जिन्होंने अचकने सलवाई हुई हैं वो इंटरव्यू दे रहे थे, जी अमेरिका को नाराज़ नहीं करना चाहिए। वो खड़े होकर इंटरव्यू दे रहे हैं, हो अमेरिका के बगैर हमारा गुजारा नहीं हो सकता। इन लोगों की वजह से आज हम यहाँ पहुँचे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, अचकने सिलवाने वाले कहते हैं अमेरिका को नाराज़ नहीं करना चाहिए। ये कहते हैं अमेरिका के बगैर हमारा गुजारा नहीं हो सकता। जिनकी दौलत बाहर है वो डर रहे हैं कि पैसा वापस ना चला जाए। इन लोगों ने मुल्क की इज्जत दांव पर लगा दी। एक मुल्क को कह रहे हैं कि आपने रशिया का दौरा क्यों किया है और गुस्से हो गए हैं। हिंदुस्तान जो उनका एलाय है क्वाड के अंदर, उसकी पूरी मदद कर रहे हैं वो कि जी हम हिंदुस्तान को नहीं कह सकते उनकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, इट्स एन इंडिपेंडेंट कंट्री, तो हम क्या हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, एक बड़ा ताकतवर मुल्क दौरा रूस से गुस्सा हो गया। भारत अमेरिका का इत्तेहादी है लेकिन रूस से ताल्लुकात बढ़ा रहा है। पाबंदी के बावजूद भारत रूस से तेल खरीद रहा है। वो कहते हैं कि भारत को कुछ नहीं कह सकते। भारत की खारिजा पॉलिसी आज़ाद है। भारत आज़ाद मुल्क है तो हम क्या हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, धमकी दी जाती है कि अदम-ए-एतमाद कामयाब ना हुई तो मुल्क के लिए मुश्किलात होंगी। कैसे एक मुल्क एक कौम को धमकी दी जा सकती है। इस मुल्क के अखबारात ही अपनी इंतज़ामिया का जीना हराम कर देंगे और उन्हें अपने ही अखबारात से खौफ आने लगेगा। ये उनकी नहीं हमारी गलती है कि हमने उन्हें यकीन दिलाया है कि हम उनके बगैर जिंदा नहीं रह सकते। वज़ीर आज़म इमरान खान पर कातिलाना हमले के मंसूबे का इंकशाफ। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा, सिक्योरिटी एजेंसीज ने रिपोर्ट किया कि वज़ीर आज़म इमरान खान पर कातिलाना हमले का मंसूबा सामने आया। ये संजीदा और संगीन धमकियां हैं। वज़ीर आज़म की सरगर्मियां महदूद करने की तजवीज़ दी गई। पब्लिक के साथ मसरूफियात को कम कर दिया गया। हुकूमती फैसले के मुताबिक वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का तहरीक अदम-ए-एतमाद के दिन अरकान कौमी असम्बली को फूल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने का मुतालबा। सेक्रेटरी दाखिला को खत लिख दिया। वोटिंग वाले दिन PTI की जानिब से 1 लाख कारकुन लाने का भी हवाला दिया। खत की कॉपी ज़िला इंतजामिया और IG इस्लामाबाद को भी इरसाल कर दी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का मुल्क में आम इंतखाबात का मुतालबा। कहा, पाकिस्तान के जिम्मेदारान से कहता हूँ, रमज़ान के बाद ना सही तो हज के बाद इलेक्शन कराएं। अगर अदम-ए-एतमाद कामयाब भी हो जाए तो इमरान खान पीछे नहीं हटेंगे। चोर, लुटेरे और डाकू सब इमरान खान के खिलाफ इकट्ठे हो गए। पाकिस्तान की सियासत में कल का दिन बहुत अहम है। इमरान खान ने चौक और चौराहे की सियासत की तो रावलपिंडी का बच्चा बच्चा साथ खड़ा होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुनहरिफ अरकान असम्बली को खबरदार कर दिया। कहा, खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इलेक्शन में कामयाबी तमाम गद्दारों के लिए एक पेश की तनबीह है कि उनके हलकों में उनके साथ होने क्या वाला है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने बैरूनी आकाओं के हुजूर बिकने वाले गद्दारों को पूरी शिद्दत से मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म की बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले में कामयाबी पर वज़ीर आला महमूद खान और उनकी टीम को मुबारकबाद। धमकियां में इस खत पर पाकिस्तान का अमरीका से शदीद एहतजाज। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, अमरीकी नाज़िमुल अमूर को बुलाकर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। वाशिंगटन में भी एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। खुद मुख्तारी के लिए कठिन फैसले करना पड़ते हैं। कुर्सी और इक़्तिदार का नहीं, मुल्क का सोचना चाहिए। इल्ज़ामात में कोई सदाकत नहीं। अमरीका का धमकी से इजहार लाताल्लुकी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस ने कहा, पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं। पाकिस्तान में आईन और कानून पर अमलदारी की हिमायत करते हैं। अपोजिशन के नंबर गेम ज्यादा होने के बाद हुकूमत की आइंदा की हिकमत अमली क्या होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का इजलास। तहरीक अदम-ए-एतमाद और कौमी असम्बली के इजलास से मुतालिक हिकमत अमली पर गौर। वज़ीर आज़म की कानूनी टीम से भी मुशावरत। बिलावल भुट्टो ने पीपल्स पार्टी का हंगामी इजलास तलब कर लिया। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद पर मुशावरत होगी। ज़राए के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ भी तहरीक अदम-ए-एतमाद लाने पर मुशावरत होगी।
पंजाब में चौधरी परवेज इलाही के मुकाबले में हमजा शहबाज मैदान में आ गए। मुस्लिम लीग नून ने वजारत आला के लिए हमजा शहबाज को नामजद कर दिया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का पीटीआई छीना ग्रुप से राबता। आज़ाद रुकने कौमी असम्बली जुगनू मोहसिन मुस्लिम लीग नून में शामिल। पीपल्स पार्टी ने भी राबतों के लिए कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और परवेज इलाही की मुलाकात। परवेज इलाही ने हम ख्याल ग्रुप से राबतों का आगाज़ कर दिया। उस्मान बुज़दार ने कहा, नए पाकिस्तान के ख्वाब की ताबीर के लिए कप्तान डट कर खड़ा है। हम सब और पूरी कौम कप्तान के साथ है। ज़मीर का सौदा करने वालों को कौम कभी माफ़ नहीं करेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार। ओगरा ने पेट्रोल 56 रुपये और डीजल 70 रुपये फी लीटर महंगा करने की समरी भेजी थी। वज़ीर आज़म अगर समरी मंजूर करते तो पेट्रोल 205 रुपये फी लीटर हो जाता। शहबाज गिल ने कहा, वज़ीर आज़म ने आवाम से बजट तक पेट्रोल की कीमत न बढ़ाने का वादा किया था। 3 साल में नौकरियों में 55 से 57 लाख इजाफा हुआ, हुकूमत का दावा। असद उमर ने कहा, 3 साल में 11 लाख अफराद को बैरून मुल्क मुलाजमत मिली। 2 साल से मईशत 5% तरक्की कर रही है। 2 साल में ज़राअत में जो तरक्की हुई वो दहाइयों से नहीं हुई। गंदुम, चावल, गन्ना, मकई और आलू जैसी बड़ी फसलों में रिकॉर्ड पैदावार हुई। सियासी ड्रामे की वजह से गैर यकीनी सूरत हाल के बाद क्या बनता है मालूम नहीं। मुस्लिम लीग नून का पीटीआई हुकूमत में 60 लाख अफराद के बेरोजगार होने का दावा। कहा, इमरान खान को किसी बैरूनी साजिश की जरूरत नहीं। हुकूमत ने 4 साल में झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं किया। अप्रैल शुरू होते ही 12-12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। ये जब जाएंगे तो 20 अरब डॉलर का कर्ज छोड़ कर जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात के नतीजे में पीटीआई को वाज़ेह बरतरी। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक एबटाबाद और सुवात में मेयर की दोनों नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ आगे। तहसील चेयरमैन की 65 नशिस्तों में से 29 नशिस्तों पर पीटीआई को बरतरी हासिल। JUI 7, जमात इस्लामी 5, नून लीग 4 और ANP 2 नशिस्तों के साथ आगे। मुस्लिम लीग नून का खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में सरकारी वसाइल के इस्तेमाल का इल्ज़ाम। कहा, सरकारी फंड्स और वसाइल से इलेक्शन खरीदा गया। पीटीआई उम्मीदवारों को 30-30 करोड़ रुपए के फंड्स दिए गए। मुआवने खसूसी शहबाज गिल ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में गैरतमंद पाकिस्तानियों ने साजिश की, मुर्तकिब पार्टीज को इबरतनाक शिकस्तें दी। मरियम बाजी के ससुराल में भी नून लीग का सफाया हो गया। कौम बुज़दिलों और गद्दारों के साथ कभी खड़ी नहीं होगी। अवाम ने अपना फैसला सुना दिया। अवाम किसी सूरत गुलामी की जिंदगी नहीं जीना चाहते। वज़ीर आज़म ने कहा, अफगान जंग में डॉलर से ज्यादा नुकसान उठाया। पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी खुद मुख्तार हो। भारत की आज़ाद खारिजा पॉलिसी पर उन्हें दाद देता हूँ। यूरोपीय यूनियन और यूक्रेन के सदर ने रूस यूक्रेन तनाज़ा हल कराने का कहा। हम चाहते हैं अमन का अमल का हिस्सा हों। ये तब हो सकता है जब हम न्यूट्रल हों और किसी ब्लॉक पॉलिटिक्स का हिस्सा ना हो। वज़ीर आज़म ने दूसरे इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, पीर को सियासत से रिटायर होना चाहता था। इस वक्त इमरान खान को छोड़ा तो मेरा ज़मीर मुझे मलामत करेगा। मैं इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़ा हूँ। तहरीक इंसाफ के पंजाब में मुनहरिफ ग्रुप्स का राबता। जहांगीर तरीन, अलीम खान और हम ख्याल ग्रुप में मुत्तहिद होने पर मुशावरत। तमाम ग्रुप्स का जल्द मुशावरती इजलास बुलाने का फैसला। तर्जुमान अलीम खान के मुताबिक वज़ीर आला के लिए परवेज इलाही और हमजा शहबाज के नाम पर मुशावरत हुई। सब इकट्ठे चलेंगे तो तमाम ग्रुप का फायदा होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, मुल्क पर अशराफिया ने कब्जा किया हुआ है। अमीर और गरीब में फासला अदम इस्तेहकाम की वजह से है। हर साल 1600 अरब डॉलर मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए अमीर मुमालिक में जाता है। ताकतवर अवाम का पैसा चोरी करके बाहर ले जाते हैं, इसलिए मुल्क गरीब रह जाते हैं। लोग कहते हैं, रियासत मदीना की बात वोट लेने के लिए करता हूँ। जो माशरा ताकतवर को कानून के नीचे नहीं ला सकता, वो माशरा खत्म हो जाता है।
चेयरमैन सेनेट इलेक्शन के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यूसुफ रजा गिलानी की अपील पर फैसला सुना दिया। यूसुफ रजा गिलानी ने चेयरमैन सेनेट इलेक्शन कलअदम करार देने की इस्तदा की थी। डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर $1 184 रुपए 10 पैसे का हो गया। डॉलर की कीमत में 62 पैसे इजाफा। कसूर की शूज फैक्ट्री में आग भड़क उठी, 9 मजदूर झुलस कर जख्मी, लाखों रुपए मालियत का सामान जल गया। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके चमकनी में 10 मन से जायद जाली गुड़ बरामद, यूनिट सील। मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। फूड अथॉरिटी के मुताबिक चीनी, खराब गुड़ और मुज़र सेहत केमिकल से जाली गुड़ तैयार किया जा रहा था। मुल्तान के शहरी ने ईमानदारी की मिसाल कायम कर दी। ओवरसीज पाकिस्तानी के ट्रेन में रह जाने वाले 4.25 लाख रुपए वापस लौटा दिए। रेलवे पुलिस ने रकम मालिक के हवाले कर दी।